नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है निगोहा, और निगोहा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है अहिनवार। इसी गांव में एक रजनी नाम की खूबसूरत लड़की रहती थी अपने परिवार के साथ में। उम्र करीब 23 से 24 साल की। रजनी ने एक एवरेज तरीके से पढ़ाई लिखाई की थी। उसके बाद उसने कॉलेज छोड़ दिया था, पढ़ाई छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ, जो घर में महिलाएं होती हैं उनके साथ रहकर घर के कार्य में हाथ बटाती थी। और इसी गांव में एक कमल नाम का युवक भी रहता था जो कई सालों से दिल्ली में रहकर नौकरी करता था। गांव में बहुत ही कम रहता था, कभी कभार आता था, हफ्ता 10 दिन 15 दिन रहता था, उसके बाद वापस भी चला जाता था। यह भी एवरेज पढ़ा लिखा था, दिखने में बेहद हैंडसम स्मार्ट। तो कई सालों तक कमल दिल्ली में रहकर जब कुछ पूंजी इकट्ठा कर लिया, उसके बाद इसने प्लान बनाया कि दिल्ली में रहते बहुत समय बीत गया, अब चल के गांव में शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं रहकर कोई धंधा व्यवसाय कर लेंगे और वहीं से आगे जो प्रोग्रेस करना है वो करेंगे। अब वो गांव आके शिफ्ट हो जाता है, यहाँ अपने परिवार के साथ में रहने लगता है। तो गांव में क्या होता है कि सभी एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, सभी परिवार एक दूसरे से जुड़े होते हैं और समय समय पर एक दूसरे के घर पर जाकर उनका हाल खबर लेते हैं और आपस में कभी कभार बैठकर हंसी मस्करी भी करते हैं। तो कमल जब गांव में आ गया रहने के लिए, तो यह भी अपना काम करता था और बाकी समय जो बचता था उसमें गांव में जाता था, लोगों के साथ बैठता था, बातचीत करता था, हंसी मस्करी करता था। एक दिन की बात है, कमल रजनी के घर पर आता है। यहाँ रजनी के परिवार के लोगों से मिलता है, द्वार पर बैठा हुआ होता है। काफी दिन ये दिल्ली में रह चुका था, तो परिवार के लोग जो है बातचीत उससे करते हैं, दिल्ली में क्या करते थे, कहाँ रहते थे, इसी प्रकार से बातचीत कर रहे थे। तो उसी दरमियान रजनी घर के अंदर से बाहर निकलकर किसी काम से आती है। तो रजनी कमल को भी जानती थी और कमल भी रजनी को जानता था, क्योंकि एक ही गांव के थे, बचपन में साथ में खेले कूदे भी थे। रजनी बचपन से ही काफी खूबसूरत थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी खूबसूरती में और ज्यादा निखार आ गया था। अब काफी दिनों के बाद, कई सालों के बाद, कमल जब रजनी को देखता है तो देखता ही रह जाता है। रजनी अब जिस कार्य से बाहर आई थी वो कार्य करके जब वापस जाने लगती है तो उसकी नजर भी कमल पे पड़ती है। कमल को वो भी पहचानती थी, काफी दिनों के बाद देखी थी। जब कमल पे उसकी नजर पड़ती है तो कमल मुस्कुराता है, रजनी भी मुस्कुरा देती है और मुंडी झुका के जो है घर के अंदर चली जाती है। और वहीं से दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति जो प्यार का बीज होता है पड़ जाता है। अब जो कमल था ये प्रतिदिन किसी न किसी बहाने रजनी के घर पे आना शुरू कर देता है। दिन में कई कई बार आता है, अलग अलग बहाना बनाता है, लेकिन मुख्य उसका जो रीजन होता है वो रजनी को देखना, रजनी से मिलना होता है। अब इसी प्रकार से समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और जैसे जैसे समय बीतता है, समय आगे बढ़ता है, वैसे वैसे रजनी और कमल के दिल में एक दूसरे के लिए जो प्रेम होता है वो प्रेम बढ़ता ही चला जाता है। अब दोनों एक दूसरे से जो है मिलने के लिए बेचैन होने लगते हैं, क्योंकि रजनी भी कमल को देखती थी, कमल भी रजनी को प्रतिदिन देखता था और दोनों एक दूसरे से जो है इशारों इशारों में कभी कभार बात भी कर लिया करते थे, पर अकेले में कभी मुलाकात नहीं हुई थी कि अपने दिल की बात शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को बता सके। एक दिन की बात है, जो रजनी का घर था ये गांव के किनारे था और घर के पीछे भी एक दरवाजा था और घर के पीछे पूरा सीमांत था, यानी खेत वगैरह जो होता है, और वहीं से एक छोटी सी पगडंडी भी थी। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था और रजनी घर के पीछे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है और जैसे बाहर निकलती है देखती है सामने पगडंडी से कमल आ रहा होता है। शायद कहीं गया हुआ था वो। कमल की नजर रजनी पे पड़ती है, रजनी भी उसे देखती है और कमल दूर से ही रजनी को इशारा कर रहा है। रजनी को भी लगता है कि आज मौका बेहतर है कमल से मिलने का और बात करने का। तो रजनी कमल को इशारा करती है और एक साइड में आने के लिए कहती है।
कमल जो है रजनी के पास पहुंचता है और वहां दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात शब्दों के माध्यम से बयां कर देते हैं और काफी देर तक बातचीत करते हैं। उसके बाद रजनी कमल से कहती है कि कमल अब तुम इतनी टाइम जाओ, क्योंकि घर के अंदर सब ये हैं, अभी कोई दरवाजा खोल के अगर बाहर आ जाएगा तो देख लेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और हमारे मम्मी पापा को जानते हो कितना गुस्सैल हैं, और मैं शाम को जो है तुमसे फिर मिलूंगी, फिर आराम से बात करेंगे। कमल कहता है ठीक है, और उसके बाद कमल चला जाता है और रजनी भी अपना घर के अंदर चली आती है। अब कमल और रजनी दोनों शाम होने का इंतजार करते रहते हैं, और फिर जब शाम हो जाती है उसके बाद में जो समय और जगह डिसाइड किए थे दोनों, उस वक्त वहीं पर, यानी जो रजनी का घर था पीछे का दरवाजा, वहीं से बाहर वो निकलती है, पहुंचती है। कमल पहले से ही वहां इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद खेतों में निकल जाते हैं। वहां जब एकांत में दोनों मिलते हैं तो जो कमल होता है रजनी को अपने बाहों में जकड़ लेता है, और जो रजनी होती है यह भी कमल के सीने से लग जाती है। अब दोनों युवा थे, जब दोनों की शरीर का स्पर्श एक दूसरे को होता है तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्यार करते ही थे दोनों एक दूसरे के साथ में, वही खेत के अंदर ही संबंध बना लेते हैं। और फिर उसी दिन से रजनी और कमल के बीच का जो संबंध होता है ये निरंतर आगे बढ़ता रहता है। जब तब इनको समय मिलता है दोनों मुलाकात करते हैं, संबंध बनाते हैं, और उसके बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। जो रजनी होती है ये नॉर्मल ही से ही पढ़ी लिखी थी, खुले दिमाग वाली थी, खुले विचारों वाली थी, तो ये गांव से बाहर घूमने टहलने भी जाया करती थी, कभी मार्केट जाती थी, कभी कहीं जाती थी, यानी सैर सपाटा जो होता वहां जाती थी। तो परिवार के साथ बहुत कम ही जाती थी, ज्यादातर ये अकेली ही जाती थी। तो पहले अकेली जाती थी तो बाहर रोड पर जाने के बाद वहां से कोई जो सार्वजनिक वाहन होता है पकड़ती थी और उसके बाद में जाती थी। लेकिन जब से कमल के साथ में इसके रिलेशन हो गए थे तो जब भी रजनी को बाहर जाना होता था कमल को फोन कर देती थी, और कमल गांव से बाहर रास्ते में मोटरसाइकिल लेके रजनी का इंतजार करता रहता था, और रजनी वहां पहुंचती थी, कमल अपनी मोटरसाइकिल पे बैठाता था और उसे लेके जहां भी जाना होता था वहां लेके जाता था, घुमाता था, टहलाता था। लेकिन रजनी के अंदर डर जरूर था इस बात का कि कहीं ये जानकारी उसके परिवार वालों को हो जाती है, घर वालों को हो जाती है, तो आगे चल के बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ये डर उसके अंदर बना रहता है। उसे यह भी लगता है कि कहीं गांव के परिवार के या कोई नातेदार रिश्तेदार उसे कमल के साथ देख ना ले, तो इसी वजह से वो हमेशा चेहरे पे जो स्टॉल होता है वो बांध के रखती थी। काफी दिनों तक इन दोनों का रिलेशन आगे बढ़ता रहता है, लेकिन ना ही कमल के परिवार के लोगों को जानकारी होती है और ना ही रजनी के परिवार के लोगों को जानकारी होती है। एक दिन की बात है, रजनी कमल की मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी हुई थी और उस दिन चेहरे पे स्टॉल नहीं बांध के रखी हुई थी। उसी समय एक व्यक्ति की नजर पड़ जाती है रजनी पर और कमल पर। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रजनी के फूफा होते हैं गंगा सागर यादव। गंगा सागर यादव वहीं लखनऊ के ही रहने वाले होते हैं। लखनऊ का एक थाना है जिसका नाम है सरोजिनी नगर, और इसी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है रहीमाबाद। रहीमाबाद के रहने वाले होते हैं। गंगा सागर की एज करीब 40 साल के आसपास में होती है, शादीशुदा होते हैं, बाल बच्चे वाले होते हैं। ये ठेकेदारी का कार्य करते थे। तो ठेकेदारों को तो आप जानते ही हैं, ज्यादातर ठेकेदार नशापात करते हैं या कुछ भी अनाप शनाप कार्य जो है, जो ऐशो अयाशी होता है, ऐसी चीजों में ज्यादातर ठेकेदार लोग लिप्त रहते हैं। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, गंगा सागर भी ऐसे ही थे। जब इनकी नजर रजनी पे पड़ती है और कमल के साथ ये देखते हैं तो इनकी नीयत खराब हो जाती है। अंदर ही अंदर गंगा सागर जो रजनी होती है दिखने में बेहद खूबसूरत होती है, इसकी नीयत खराब हो जाती है और यह भी मन ही मन रजनी के प्रति आकर्षित हो जाता है और उसे पाना चाहता है। एक दिन की बात है, गंगा सागर सीधा रजनी के घर पर पहुंचते हैं। दोपहर का समय होता है, उस वक्त घर में कोई नहीं होता है, सिर्फ रजनी अकेली होती है। रजनी आती है, नमस्ते करती है और पानी वगैरह लाती है, जो एक स्वागत सत्कार होता है करने के लिए, पानी पिलाती है। उसके बाद गंगा सागर रजनी से कहता है कि रजनी,
उस दिन तुम एक लड़की के साथ घूम रही थी, मैंने तुम्हें देख लिया है उसके साथ घूमते, और ये बात मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगा, और तुम जानती ही हो तुम्हारे मम्मी पापा कितने गुस्सैल हैं, वो तुमको मारेंगे भी और घर से भगा देंगे। ये सुनते ही रजनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गंगा सागर के सामने रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और अनुरोध करती है कि ये बात किसी से वो ना बताएं। तो गंगा सागर कहता है कि ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर एक शर्त है। जो रजनी होती है कहती, बताइए फूफा क्या शर्त है? तो गंगा सागर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। अब रजनी जैसे ये बात सुनती है वो सन्न रह जाती है, क्योंकि जो गंगा सागर थे 40 साल के थे, उसके सगे फूफा थे, उनसे 15 साल की, लगभग 15-16 साल की छोटी थी। रजनी कहती है फूफा ऐसा मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्ची के समान हूं, तुमसे मैं बहुत छोटी हूं, और मेरे साथ तुम ऐसा करोगे अच्छा नहीं रहेगा, मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगी। तो गंगा सागर कहता है एक बार तुम्हें मैं सोचने का मोहलत दे रहा हूं और सोच विचार लो, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जल्द ही अगर मुझे रिप्लाई नहीं करोगी, सहमति नहीं दोगी, तो फिर ये बात हम तुम्हारे घर वालों को बता देंगे, और उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने है। और उसके बाद गंगा सागर वहां से चले जाते हैं। रजनी टेंशन में आ जाती है, सोच में पड़ जाती है। फिर शाम को जो कमल होता है, कमल से मिलती है और मायूस होती है, डरी डरी सी होती है। कमल पूछता है रजनी से कि रजनी क्या बात है, हमेशा तुम्हारा चेहरा खिला खिला सा रहता था, आज मुरझाया हुआ क्यों है? तो रजनी कहती है कमल बहुत दिक्कत में फंस चुकी हूं, क्या करूं मैं? तो कमल कहता है क्या हुआ? बोले हम दोनों को हमारे फूफा ने साथ में देख लिया है, और वो कहते हैं मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बता दूंगा, घर पे बता दूंगा, और तुम जानते हो मेरे मम्मी पापा कितने गुस्सैल हैं, उनको पता चलेगा तो मुझे मार डालेंगे, अब मैं क्या करूं? तो कमल कहता है कि इतना डरने की क्या जरूरत है, देख लिए तो देख लिए, तुम ऐसा करो अपने फूफा से मुझे मिला दो, मैं उनसे बातचीत करूंगा। तो रजनी बताती है कि आज दोपहर में मेरे फूफा घर पर आए हुए थे और वो मुझे धमकी दे रहे थे। तो कमल पूछता है क्या धमकी दे रहे थे? तो रजनी बताती है वो यही बात बोल रहे थे कि जो मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ ये बात वो घर वालों से बता देंगे। तो रजनी कहती है कि आज दोपहर में फूफा घर पर आए थे, उस वक्त मैं अकेली घर पर थी, घर पर कोई नहीं था, और मुझे धमकी दे रहे थे, धमकी ये दे रहे थे कि हम दोनों के बीच का जो संबंध है ये बात घर पर बता देंगे। इससे मैं डर गई और फूफा से अनुरोध करने लगी, रिक्वेस्ट करने लगी कि फूफा किसी से ये बात बताओ मत, आप जानते हो सिर्फ आप ही जान के रखो। तो जो फूफा होते हैं मुझसे शर्त लगाते हैं। अब कमल कहता है क्या शर्त लगाते हैं तुम्हारे फूफा? तो रजनी बताती है वो कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा कमल के साथ का रिलेशन अगर मैं तुम्हारे घर वालों को, मम्मी पापा को ना बताऊं, तो तुम्हें मेरे साथ सोना होगा। ये बात जैसे कमल सुनता है उसके तन बदन में बिल्कुल आग सी लग जाती है और वो गुस्सा हो जाता है, गुस्से से लाल पीला हो जाता है, और रजनी से कहता है कि रजनी तुम अपने फूफा की पहचान करवा दो और उसके बाद उसका हम काम तमाम कर देते हैं, चकरवा देते हैं। रजनी कहती है कि नहीं, अगर ऐसा तुम कर दोगे तो जिस बात से मैं डर रही हूं वो तो सब कुछ ओपन हो जाएगा, सब कुछ जानकारी हो जाएगी, ऐसा कुछ मत करो। तो कमल कहता है तो फिर क्या ऐसे मैं बर्दाश्त कर लूं कि तुम्हारे साथ इस प्रकार की गंदी हरकत वो करना चाहते हैं और मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऐसा मैं होता हुआ देख पाऊंगा क्या? तो रजनी कहती है कमल थोड़ा धैर्य रखो, हो सकता है कि फूफा ये बात धीरे धीरे भूल जाए। तो कमल कहता है ठीक है, अगर भूल जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भूलते हैं दोबारा फिर ऐसी बात बोलते हैं तो आके मुझे बताओ, उसके बाद फिर आगे हम देख लेंगे कि क्या करना है। रजनी कहती है ठीक है, और उसके बाद में रजनी वापस घर चली जाती है। 2-3 दिन बीत जाता है। उसके बाद जो गंगा सागर होता है एक दिन फिर दोपहर के समय घर पर पहुंच जाता है। फिर अकेली रजनी ही होती है, रजनी से मिलता है, रजनी फिर पानी लेके आती है, फूफा को पिलाती है। अब गंगा सागर जो होता है फिर रजनी से कहता है कि रजनी तुमको 2-3 दिन का मोहलत दिया था, तुमने सोचा कुछ या नहीं सोचा? अगर सोचा है तो जो मेरी डिमांड है, शर्त है, पूरी कर दो,
और अगर नहीं सोची हो या नहीं पूरी करना चाहती हो तो ये बात मैं तुम्हारे घर वालों को बता देता हूँ। तो जो रजनी होती है ये फिर से फूफा से अनुरोध करती है गंगा सागर से और कहती है नहीं फूफा ऐसा मेरे साथ मत करो, ना ही बताओ और ना ही मेरे साथ ऐसा करो। तो गंगा सागर कहता है फिर तुमको एक बार मोहलत दे रहा हूं मैं और वापस जा रहा हूं। जल्द से जल्द अगर सोचकर तुम नहीं बताती हो तो इस बार मैं तुमसे ये बात कहने नहीं आऊंगा, मैं डायरेक्ट घर वालों को बता दूंगा। उसके बाद तुम्हारी जमकर पिटाई करेंगे तुम्हारे घर वाले और घर से निकाल देंगे। उसके बाद गंगा सागर वापस चला जाता है। रजनी सोच में पड़ जाती है, घर के अंदर जाती है, रोती है, कुछ देर बैठी रहती है, किसी से बोल भी नहीं पाती है। अब उस दिन पूरा बीत जाता है, रात बीत जाती है, दूसरा दिन भी पूरा बीत जाता है। शाम के समय गंगा सागर का फोन आता है रजनी के मोबाइल पर, और जैसे गंगा सागर का जो है नंबर देखती है तो रजनी जो होती है वो समझ जाती है कि अब ये जो है छोड़ेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, जो करना चाहते हैं करके ही रहेंगे। रजनी करना नहीं चाहती है। अब रजनी फोन रिसीव करती है और तुरंत बोलती है हाँ फूफा ऐसा करो, कल शाम को आप मिलो मुझे, फिर जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी। उसके बाद फोन कट कर देती है। जो गंगा सागर होते हैं इन्हें लगता है कि जो रजनी है वो मान गई, और ये अंदर ही अंदर इनके मन में जो है लड्डू फूटने लगता है। दूसरी तरफ जो रजनी होती है ये सीधा जाके कमल से मिलती है और गुस्से में होकर कमल से बोलती है कि कमल अब फूफा के साथ तुम जो करना है करो, क्योंकि काफी मनाने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है और मुझे लगता है कि वो इसी प्रकार से पीछा नहीं छोड़ेंगे और एक ना एक दिन वो घर पर बता ही देंगे और फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम दोनों के रिलेशन को। तो कमल कहता है कि ठीक है चिंता मत करो, एक दिन तुम उन्हें बुला लो मेरे पास और मेरी पहचान करवा दो। तो रजनी कहती है कि एक दिन नहीं बल्कि कल शाम को मैं फार्म हाउस के पास में शाम के समय 7 से 8 बजे के आसपास में फूफा को बुला लिया है और मैंने कह दिया है कि वहीं पे आ जाओ, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी। तो कमल कहता है बस ठीक है, अब इंतजार करो, कल शाम को जो है फूफा का काम तमाम कर दिया जाएगा। उसके बाद में रजनी और कमल दोनों बातचीत करते हैं और गंगा सागर को कैसे निपटाना है इसका प्लान बनाते हैं। दोनों के बीच जब बातचीत के माध्यम से प्लान कंप्लीट हो जाता है उसके बाद रजनी वापस अपने घर चली जाती है, कमल भी घर जाता है और वहां से सीधा अपने दोस्त को बुलाता है अपने पास। दोस्त का नाम होता है बबलू और उसको सारी बात बता देता है और इसमें सहयोग करने के लिए कहता है। तो बबलू भी तैयार हो जाता है। अब दूसरे दिन शाम को वही 8 बजे के आसपास में गंगा सागर अपनी मोटरसाइकिल लेके वही फार्म हाउस के पास में पहुंचते हैं। तो वहां रजनी जो है सामने आ जाती है गंगा सागर की, और जो बबलू और कमल होते हैं ये अंधेरा था ही तो वो एक जगह पर छुपे होते हैं। अब गंगा सागर रजनी के साथ बातचीत करने लगते हैं। मौका पाकर जो कमल होता है पीछे से आता है और उसके हाथ में एक लोहे की रॉड होती है, उसी रॉड से गंगा सागर के सिर पे एक जोरदार वार करता है और वो लहूलुहान होकर वहीं गिर जाते हैं। उसके बाद बबलू और जो कमल होता है ये दोनों मिलकर जो है जो धारदार हथियार होता है इसी से एक के बाद एक कई वार करते हैं और गंगा सागर की वही मौत हो जाती है। और उसके बाद में कमल गंगा सागर की मोटरसाइकिल को लेके वहां से फरार हो जाता है और जो बबलू होता है वो रजनी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा के गांव लाके छोड़ता है। उसके बाद वो भी अपने घर चला जाता है। तो दोस्तों आज की यही कहानी है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।